Hi, welcome to all of you in त्रिखा क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किए थे कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज, और आज हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज कि एडजस्टमेंट एंट्रीज किस तरह से करनी है। तो फर्स्ट उसमें है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? Outstanding expenses means expenses which are due but not paid। वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गए, आपको देने थे लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं की, दैट आर नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। what will be the treatment or what will be the journal entries if any outstanding expenses are given in the transactions? Then outstanding expenses, if I am taking the example that, for example, outstanding maybe rent is given to you rupees 2000। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि रेंट जो है 2000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है, मीन्स आपने 2000 रेंट देना था लेकिन आपने पेड नहीं किया। एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, 2000 रेंट आपने पे नहीं किया, ड्यू हो चुका है, देना था लेकिन अभी आपने उसकी पेमेंट नहीं की। तो व्हाट विल बी द एंट्री? बिकॉज रेंट आपको पे करना था तो आपने पेड नहीं किया, तो एक तो आपका ये रेंट अकाउंट हो गया, ये आपके क्या है, एक्सपेंसेस हैं। एंड एक्सपेंस देखिए क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेकंड आपका क्या है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये आपकी क्या है, लायबिलिटी है। एंड लायबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि देना था आपने नहीं दिया तो इट बिकम्स द लायबिलिटी। Outstanding rent means outstanding which rent is due but not paid, it becomes the liability and liability is increasing। तो liability increase होती है, it will be credited। तो देखिए एंट्री आपकी हो गई, क्या एंट्री हुई देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 2000। This is the accounting treatment of outstanding expenses। जो भी expenses outstanding है वो हाँ liability बन जाएंगी, और liabilities increase हो रही है इसलिए उसे credit कर दिया, और expense क्योंकि paid करना था तो वो तो expense है, वो increase हो रहा है, that's why it will be debited। Second है आपका prepaid expenses। prepaid expenses, देखिए अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं तो प्री प्लस पेड मींस क्या हो गया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए, मींस अभी पेड नहीं करने थे लेकिन आपने उसकी पेमेंट एडवांस में कर दी। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस? अब इसको भी मैं अगर एक एग्जांपल से क्लियर कर दूं, फॉर एग्जांपल प्रीपेड रेंट रुपीज 2000, ठीक है। प्रीपेड रेंट मीन्स जो रेंट है आपने एडवांस में दे दिया, तो ये जो प्रीपेड रेंट है ये आपका क्या बन गया, एक्सपेंस था, और एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पेड कर दिए। तो एक्सपेंसेस अगर आपने एडवांस में पे कर दिए तो ये प्रीपेड रेंट आपका क्या बन गया, एसेट।
क्योंकि इसका बेनिफिट आगे आने वाले टाइम में होगा, दैट्स व्हाई इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट एंड एसेट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेकंड हमारा जो अकाउंट है वो कौन सा है, आपका रेंट है, जो आपने एडवांस में पेड कर दिया रेंट। तो रेंट क्या था आपका, एक्सपेंस था, जो आपने एडवांस में पे कर दिया। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, आपके ये जो रेंट एक्सपेंस है ये क्या हो रहे हैं, आपके डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, आपने एडवांस में पे कर दिया, अब आपको पे नहीं करना है, तो एक्सपेंसेस आर डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड, सॉरी डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो देखिए आपकी एंट्री क्या हो गई, आपकी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि रेंट जो एक्सपेंस है वो कम हो गया, तो टू रेंट अकाउंट हो जाएगा। कितना, 2000। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने रेंट दिया, देना था, नहीं दिया था, तो रेंट एक्सपेंस था, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा था, उससे डेबिट किया। और ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट था ये आपकी क्या बन गई थी, लाइबिलिटी बन गई थी, आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये इंक्रीज हो रही थी, तो इसको हमने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, एडवांस में पेड कर दिया, जिसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। तो इसलिए ये क्या हो गई, आपकी एसेट हो गई। और एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए एसेट इंक्रीज होती है तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, उसको हम डेबिट करते हैं। और रेंट हमारा एक्सपेंस था, क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट कर दी, तो हमारे एक्सपेंसेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। व्हेन एक्सपेंसेस आर डिक्रीजिंग then expenses will be credited. The entry will be prepaid rent account debit to rent account. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है, दैट इज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन what is the meaning of depreciation? Depreciation का meaning होता है decrease in the value of fixed assets known as depreciation. ठीक है, तो depreciation always be an expense। जब वैल्यू कम होगी, तो जितनी वैल्यू कम होगी वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस हमेशा क्या होंगे, इससे इंक्रीज होंगे। तो इंक्रीज होंगे तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और किसके ऊपर प्रोवाइड की जाती है ये डेप्रीसिएशन, फिक्स एसेट्स पे। तो फॉर एग्जांपल प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी मे बी रुपीज 10,000। तो 10,000 डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करनी है, मींस जो मशीनरी की वैल्यू है वो 10% से क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो डेप्रीसिएशन है ये तो आपका क्या हो गया, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और ये मशीनरी आपकी क्या है, एसेट है, एंड एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एसेट इज डिक्रीजिंग। तो एसेट्स डिक्रीज होता है तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना, 10,000, 10,000। दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन। उसके बाद
नेक्स्ट हमारी जो टर्म है दैट इज एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूड इनकम? एक्रूड इनकम का मीनिंग होता है इनकम अर्न्ड but not received। मीन्स इनकम आपने अर्न तो कर ली, कमा तो ली, लेकिन उसे अभी रिसीव नहीं किया। तो ये जो एक्रूड इनकम है मीन्स इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो ये आपकी क्या हो गई? एसेट हो गई। और एसेट क्या हो रही है? एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग। अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं लेती हूं कोई एक इंटरेस्ट ₹250 earned but not received। ठीक है। तो इंटरेस्ट 250 जो इंटरेस्ट है ये अर्न कर लिया। जब अर्न किया तो ये हमारी क्या बन गया? इंटरेस्ट हमारी क्या बन गया? इनकम बन गया। अर्न करने हैं, हमने अर्न कर लिया तो इंटरेस्ट बिकम्स द इनकम। तो इनकम है ये आपकी। और इनकम क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है। इनकम इज इंक्रीजिंग, इनकम इंक्रीज हो रही है। अब इनकम इंक्रीज हो रही है तो इनकम अगर इंक्रीज होगी मींस रेवेन्यू है, रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जो रिसीव नहीं किया, नॉट रिसीव्ड, तो ये जो हमारा इंटरेस्ट अर्न किया नॉट रिसीव्ड, ये क्या बन गया? हमारी एसेट। और एसेट हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो एसेट्स इंक्रीज होंगी तो एसेट्स को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो देखिए आपकी एंट्री अब इसमें क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री आपकी हो जाएगी, देखिए हमने क्लियर हो गया कि ये जो इनकम थी, इंटरेस्ट था, इनकम है, इंक्रीज हो रही है तो इंटरेस्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो हमने इनकम अर्न की लेकिन रिसीव नहीं की, दैट इज नोन एज एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। एक्रूड इंटरेस्ट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसको कर देंगे? इंटरेस्ट को कर देंगे। कितना? 250 250 250 250। तो क्लियर हो गया। एक्रूड इनकम में क्या एंट्री होती है? एक्रूड इनकम को हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट किसको करते हैं? इनकम को। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव था, तो इंटरेस्ट अर्न है जो सा वो हमारी क्या बन गया? एक्रूड इनकम बन गया। अर्न किया लेकिन रिसीव नहीं किया तो इट बिकम्स द एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट इनकम है जो सी वो क्या हो रहा है आपका? इनकम इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम received in advance। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसमें तो था एक्रूड इनकम कि अर्न की थी लेकिन रिसीव नहीं की,
यहां पे हमने क्या कर ली, इनकम को रिसीव कर लिया, जस्ट ऑपोजिट, मीन्स इसको हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। अर्न नहीं की, लेकिन हमने उसे रिसीव कर लिया। तो ये जो अनअर्न्ड इनकम है जो आप रिसीव कर चुके हैं, तो ये अनअर्न्ड इनकम आपकी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। और लायबिलिटी होगी एडवांस में रिसीव कर लिया, उसको आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेंट ₹1000 received in advance, आपने एडवांस में रेंट को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। 1000 रेंट आपने अभी रिसीव नहीं करना था, लेकिन आपने रिसीव कर लिया। तो ये जो आपने रेंट रिसीव किया, इसको आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट received account debit to unearned rent, ये जो हमारी लायबिलिटी बनी अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड रेंट अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 1000 से। आप अनअर्न्ड रेंट भी लिख सकते हैं, और आप क्या लिख सकते हैं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकते हैं, और मे बी रेंट received in advance, both will be correct. So this is the accounting treatment of income received in advance. Next is interest on capital. Interest on capital, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना। अकाउंट्स में सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट चलता है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो दोनों अलग हैं। तो इसलिए बिजनेस क्योंकि ऑनर की कैपिटल को यूज कर रहा है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेसमैन को, ऑनर को प्रोवाइड करेगा। तो जब इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बिजनेस, बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा है, कैपिटल को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, और कैपिटल को यूज कर रहा है, इसलिए कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। कौन, बिजनेस, किसको, बिजनेसमैन को, ऑनर को। तो ये जो प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस, अगर ये इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इट बिकम्स द एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्सपेंस क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज हो जाएंगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, ये कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैपिटल में हम इसे ऐड कर देंगे, एज ए रिजल्ट कैपिटल क्या हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट कैपिटल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो कैपिटल विल इंक्रीज, अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब देखिए आपकी एंट्री क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्यों, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं। और क्रेडिट हम किसको कर देंगे, कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि
कैपिटल भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट चलता है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। तो जब बिजनेसमैन की कैपिटल को, ओनर की कैपिटल को यूज कर रहा है, तो बिजनेस क्या करेगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, किसको, बिजनेसमैन को। तो ये जो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है बिजनेसमैन को, तो ये क्या बन जाएगा, इट बिकम्स द एक्सपेंस फॉर बिजनेस। तो एक्सपेंस है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसलिए इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग और इट विल बी एडेड इन द कैपिटल। तो कैपिटल में अगर हम इसे ऐड करते हैं तो एज ए रिजल्ट कैपिटल विल इंक्रीज। द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विल बी, इफ कैपिटल विल इंक्रीज इट विल बी क्रेडिटेड। Thus the entry will be interest on capital account debit to capital account. And the last is interest on drawings. अभी मैंने आपको कैपिटल में बताया कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट चलता है, बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि व्हेन द पर्सनल यूज के लिए अगर प्रोपराइटर अपना बिजनेस में से गुड्स निकालता है या कैश निकालता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। अब जब उसने बिजनेस में से पैसा निकाला या उसने गुड्स निकाली तो वो ड्राइंग्स होगी। तो वो बिजनेस की कैश को यूज कर रहा है। अगर उसने कैश निकाला तो वो कैश को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है बिजनेस के, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या करेगा, वो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस विल चार्ज द इंटरेस्ट। बिजनेस विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के पैसे को यूज किया जा रहा है। कौन यूज कर रहा है, प्रोपराइटर यूज कर रहा है, तो इसलिए वो चार्ज करेगा। इंटरेस्ट है जो सा बिजनेस क्या करेगा, चार्ज करेगा। किसका क्या चार्ज करेगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये क्या बन जाएगा बिजनेस के लिए, बताओ, रेवेन्यू हो जाएगा, चार्ज करेगा तो। और रेवेन्यू क्या होंगे, रेवेन्यू क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होंगे। जब वो चार्ज करेगा तो पैसा आएगा ना, इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो इट बिकम्स द रेवेन्यू। रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। और जो ड्राइंग्स होती हैं वो तो आपकी क्या है, एक्सपेंसेस हैं। ड्राइंग्स क्या है, एक्सपेंसेस हैं। और ये ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल में से क्या हो जाती हैं, ये जो ड्राइंग्स होती हैं ये कैपिटल में से क्या हो जाती हैं, डिक्रीज, माइनस कर देते हैं। ड्राइंग्स को क्या किया जाता है, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल में से माइनस किया जाता है। और ये जो ड्राइंग्स है ये क्या है आपके लिए, बिजनेस के लिए हमेशा क्या होगा, बताओ, एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आपकी देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, हमने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। क्योंकि जो इंटरेस्ट है ड्राइंग्स पे, इट बिकम्स द रेवेन्यू फॉर बिजनेस। ये देखिए रेवेन्यू है बिजनेस के लिए, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और ड्राइंग्स क्योंकि बिजनेस में से पैसा निकाला है, पैसा निकाला या गुड्स निकाली, तो ये क्या बन जाएंगी, बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ड्राइंग्स बिकम्स द एक्सपेंस, और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दस योर एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो आज हमने ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज कर ली कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस,
interest on capital and interest on drawings. So there are so many questions in your book, you have to do. If any problem you can ask. और नेक्स्ट क्लास में हम ये सिंपल एंट्रीज थी, अब हम करेंगे कि किस तरह से आपको जीएसटी को क्या करना है, कंसिडर करना है, क्या ट्रीटमेंट होगा जीएसटी का. थैंक यू सो मच.